Hello friends, welcome to our YouTube channel Career Quiz 360. Today we are cover current affairs quiz. So let's start current affairs. केयर रेटिंग्स के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है अजय महाजन। केयर रेटिंग्स के बारे में बता दें, केयर रेटिंग्स जो है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अजय महाजन ने साल 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और कुछ ही समय में वे ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप के एमडी और कंट्री हेड नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त वे यस बैंक और आईडीएफसी बैंक के साथ भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए निम्नलिखित एप्स में से किस एक को असुरक्षित बताया है? टीम व्यूअर, एमी, व्हाट्सएप, जूम। टीम व्यूअर आप जानते ही होंगे, एमी टीम व्यूअर सेम होते हैं, व्हाट्सएप आप जानते ही होंगे, और इसका आंसर है जूम। जूम के लिए होम अफेयर्स ने ऑफिशियली ट्वीट करके जानकारी दी है, जूम इज नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म। उन्होंने इसको पूरी तरह बंद करने के लिए नहीं कहा है, बस कुछ सेफ्टी पर्पज से बताया है उन्होंने। एडवाइजरी में यह कहा गया है कि जूम एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए यह एडवाइजरी जारी किया गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस ऐप के जरिए कॉन्फ्रेंस रूम में एक अनवांछित एंट्री हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ सेटिंग्स में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के आपस में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो ये डेटा जो है चाइना से बाईपास होते हुए सेकंड पर्सन तक जा रहा है। और आजकल लॉकडाउन में इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। जितने भी कोचिंग्स और स्कूल्स ऑनलाइन कोचिंग्स जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो ज्यादातर इसी ऐप के थ्रू प्रोवाइड करा रहे हैं, और ऑफिस में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है वो इसी जूम ऐप के थ्रू की जा रही है। तो इसके लिए आपको कुछ सेफ्टी सेटिंग्स चेंज करने होंगे। उसके लिए आपको लॉक मीटिंग में जाकर के एडमिनिस्ट्रेटर ओनली मी करने को कहा गया है, और पासवर्ड शेयर करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाल ही में एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका आंसर है प्रवीण कुमार परवार, पीके परवार जी। पीके परवार जी बीएसएनएल के प्रमुख हैं और इनको एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार तीसरी बार दिया जा रहा है। एमटीएनएल का फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। पीके परवार जी बीएसएनएल के प्रमुख हैं, इसलिए बीएसएनएल भी यहां पर आया है। हम बीएसएनएल के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। बीएसएनएल की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। और अभी हाल ही में बीएसएनएल एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है एसबीआई के साथ मिलकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने 16 अप्रैल को ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट सी घाट का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा। इसका उद्घाटन जो किया गया है मुख्यतः लॉकडाउन के दौरान सब्जी और फलों की होम डिलीवरी के लिए शुरू किया गया है। इसकी राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। हिमाचल प्रदेश ने अपना 73वां स्थापना दिवस कब मनाया है? इसका आंसर है 15 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश का निर्माण 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। राजधानी इसकी शिमला है। मुख्यमंत्री इसके जयराम ठाकुर जी हैं और गवर्नर राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के बीच में किस देश में संसदीय चुनाव हुए? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में प्रेसिडेंट के चुनाव हुए। इसमें मून जे इन विजेता घोषित किए गए हैं। और ये जो चुनाव कराए इन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनाव कराए हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कोरोना के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने पहले से ही एहतियात बरतते हुए चुनाव करवाने का फैसला किया था। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बड़े स्तर पर लोगों का टेस्ट करने के लिए दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफी प्रशंसा भी मिली है। दक्षिण कोरिया 5G नेटवर्क इस्तेमाल करने वाला पहला देश है। इसकी राजधानी सियोल है और इनका एक पुरस्कार होता है सियोल शांति पुरस्कार। सियोल शांति पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका आंसर है विश्वनाथ आनंद।
विश्वनाथ आनंद भारत के शतरंज के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और इन्हें शतरंज के प्लेयर ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। इन्हें शतरंज का ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। इन्हें खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और अभी हाल ही में इनकी एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है माइंड मास्टर। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड मास्टर बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्वनाथ आनंद। WWF की स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो मार्को लैम्बर्टिनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा ऐप दुनिया का सबसे तेज 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला ऐप बन गया है? तो इसका आंसर है आरोग्य सेतु। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत सरकार के आरोग्य हेतु ऐप का निर्माण किया है और आरोग्य सेतु अपने आसपास आने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के बारे में सावधान करता है। तो इस ऐप को आप जरूर अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसे 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर चुना गया है? तो इसका आंसर है आपका फेई फेई। फेई फेई एक प्रकार का एक पक्षी है। इसे 2022 के एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर चुना गया है। यह खेल होंगजू चीन में 2022 में आयोजित किया जाएगा। यह खेल प्रति 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 2022 में इसका 19वां आयोजन होगा और 18वां आयोजन इसका 2018 में जकार्ता एवं पुलिमबर्ग में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? इसका आंसर है आपका गुजरात। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक यानी कि जीबीआरसी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस को खोज लिया है और जीबीआरसी के डायरेक्टर चैतन्य जोशी जी ने यह जानकारी दी है। जीबीआरसी ने कोरोना संक्रमित अलग अलग 100 लोगों के सैंपल लिए हैं और उनका डीएनए टेस्ट किया है, फिर उस पर शोध किया है और उस शोध में सफलता मिलने के बाद में इन्होंने यह दावा किया है कि इन्होंने जीनोम सीक्वेंस को खोज लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 फरवरी, 15 मार्च, 17 अप्रैल, 14 जनवरी। तो आंसर है आपका 17 अप्रैल। इस बार विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम गेट इन्वॉल्व्ड रखी गई है। हालांकि भारत में इससे बहुत कम लोग ही ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी लोगों की इसकी प्रति जागरूक होना चाहिए। हीमोफीलिया तथा अन्य आनुवंशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूक बढ़ाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। यह एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है जो बच्चों में उनके माता पिता से पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है? तो इसका आंसर है आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। सदस्य देश है 189। अभी हाल ही में बाहरी सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है रघुराम राजन जी को और मुख्य आर्थिक सलाहकार है इसकी गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय मूल की हैं। IMF के अनुसार एशिया के दो बड़े व्यापारिक भागीदार अमेरिका और यूरोप में क्रमशः 6 और 6.6% की गिरावट के अनुमान है। इस साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर भी 2019 के 6.1% से गिरकर 1.2% पर आ जाने की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है रोहित शर्मा। सबसे पहले क्रिक किंगडम है क्या चीज? क्रिक किंगडम है दुबई की क्रिकेट एकेडमी और रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी हाल ही में विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? का आंसर है 18 अप्रैल। इस दिवस का उद्देश्य लोगों का ध्यान विश्व विरासत स्थलों की ओर आकर्षित करना है और उनके प्रति जागरूकता फैलाना तथा उनकी सुरक्षा व संरक्षण करना है और इसे मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। इस वर्ष की विरासत दिवस 2020 की थीम ग्रामीण परिदृश्य है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 0.25%। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है और रेपो रेट को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक मंदी के बीच भारत की विकास दर अब भी सकारात्मक रहने का अनुमान है और IMF के मुताबिक यह 1.9% रहेगी।
पिछले महीने आरबीआई ने रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट घटाकर 4.4% किया था, जो इसका साल का निम्नतम स्तर है। तो आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कवर किए करंट अफेयर्स के। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा और अपना चैनल करियर कोच 360 को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।